क्या आप जानते हैं स्किल सीखने से ज़्यादा स्किल को सेल करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने कभी भी स्किल को सेल करना नहीं सीखा। क्या प्लेटफॉर्म जो है वो आपको स्किल को सेल करने में आपको असिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, इन सारे पॉइंट्स पे आज हम बात कर लेते हैं। जानते हैं स्किल सीखने से ज़्यादा स्किल को सेल करना इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये तो सीख लेते हो कि स्किल को जो है वो किस तरह सीखना है, किन पॉइंट्स को फॉलो करना है, लेकिन आपने कभी भी स्किल को सेल करना नहीं सीखा। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली आप लोग जो जो स्किल लेते हो उस स्किल को आपने किस किस प्लेटफॉर्म पर सेल करना है और किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को जो है वो मोस्ट एंगेजिंग बनाना है अपनी स्किल की तरफ। अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप किसी भी स्किल को जो है वो जब भी सीखते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट हो, आप जो है वो डाटा को जो है वो प्रोसेस करते हो, या फिर कोई भी आपके पास स्किल है, आप जो है वो कंटेंट राइटिंग करते हो, किसी किस्म की भी स्किल है आपके पास, तो आपने उस स्किल को किस किस प्लेटफॉर्म पर सेल करना है, उस स्किल को सेल करने का क्या मेथड है, क्या प्लेटफॉर्म जो है वो आपको स्किल को सेल करने में आपको असिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, इन सारे पॉइंट्स पे आज हम बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट करो, ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस और मज़ीद जो ऑनलाइन अर्निंग के मेथड है मैं आपको सिखा सकूं। अभी हम सबसे पहले चलते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं कौन कौन से। हम बेसिकली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे पास सबसे पहले आता है उसकी बात कर लेते हैं। वो हमारे पास है जी फाइवर। अब फाइवर पे आप लोगों को जो है वो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। फाइवर पे अपनी गिग को किस तरह क्रिएट करना है, गिग को क्रिएट करने का क्या मेथड है, और क्लाइंट्स आपने फाइवर पे किस तरह लेने हैं। सबसे पहले जब आप फाइवर पे जाते हो तो आपको पिक्चर्स की ज़रूरत है, इमेजेस की ज़रूरत है, जो इमेजेस आप लोग जो है वो अपनी गिग क्रिएट करने के लिए यूज़ करोगे। उसके बाद आपने सबसे पहले ये देख लेना कि आप जब भी अपनी गिग क्रिएट करते हो, आपने उसके लिए जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है। किन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी गिग रैंक करेगी और किन हाई क्वालिटीज़ इमेजेस के ऊपर आपकी गिग जो है वो मोस्ट एंगेजिंग बनेगी। अभी सबसे पहले आप लोग ये 2 स्टेप्स फ़ॉलो कर लोगे कि आपने जो है वो इमेजेस बना लेने हैं, एक अच्छी-सी वीडियो क्रिएट कर लेनी है अपनी स्किल के रिलेटेड। अगर आप वीडियो डालोगे तो उसपे जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू आपके इमेजेस। इमेजेस भी डालते हो तो इमेजेस शुड बी हाई क्वालिटी, अपनी क्वालिटी का ख़्याल रखना है। उसके बाद आपने अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है अपनी गिग के मुतालिक कि आप किस तरह की सर्विसेज़ जो है वो प्रोवाइड करोगे। अब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम लोग फाइवर पे अपनी गिग बना लेते हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते, तो उसमें आपके पास क्या चीज़ है कि आपने ये चीज़ फॉलो कर लेनी है। आपने डिफरेंट लोकल क्लाइंट्स को अपनी जो फाइवर की गिग है उसके ऊपर लेके आना है कि वो फाइवर के ऊपर आकर आपको ऑर्डर प्लेस करें। अब मेथड नंबर 2 ये है कि आपने फेसबुक ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन कर लेने हैं। ज्वाइन करने से पहले आपने अपनी प्रोफाइल को इस तरह का बनाना है कि आपने अपनी जो भी स्किल है उसके रिलेटेड सारी चीज़ें अपनी प्रोफाइल पे ऐड करनी है, अच्छे से इमेजेस ऐड करने हैं। उसके बाद अपना जो मेन इमेज है वो आपको इस तरह का होना चाहिए कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, हाई क्वालिटी होना चाहिए। आप उसके बाद जो है वो फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर डिफरेंट लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, आप वहाँ पर अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो बनाओगे। सोशल मीडिया प्रेजेंस आप बनाओगे तभी आपको क्लाइंट जो है वो अप्रोच कर सकेंगे। अगर आपने एक स्किल सीख लिया, आप उसको बेचना नहीं जानते, तो वो स्किल सीखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय ये कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। अब आपने वहाँ पर फेसबुक ग्रुप्स पे जो है वो अपना पोस्टिंग भी करनी है, उसके अलावा क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं, उसके अलावा वीडियोस भी पोस्ट करनी है अपनी स्किल के रिलेटेड। आप कौन कौन सी स्किल दे सकते हो, आप उसमें किस तरह काम कर सकते हो। अभी हम थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड की तरफ आते हैं, जो कि है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन से अपने प्रोफाइल के थ्रू जो है वो किस तरह क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हो। लिंक्डइन जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा जॉब जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जॉब्स में आपका लिंक्डइन हेल्प करता है, लेकिन आपने अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करनी है, तभी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। आपने अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो उसको ऑप्टिमाइज़ करके रखना है। अब उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी लिंक्डइन का कोर्स पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि आपने किस तरह जो है वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके किस तरह आपने जॉब्स देखनी है। वहाँ पर भी आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी ग्रुप्स में प्रेजेंस शो करो, रिलेटेड लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट में आओ, इस तरह जो है वो आप लोग जॉब्स हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है जी, आपके पास आ जाता है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड लिंक्डइन के बाद और फाइवर के बाद है जी अपवर्क।
अपवर्क पे भी आपका सेम मेथड है, लेकिन अपवर्क पे आपने क्या करना है जी, कवर लेटर क्रिएट करना होता है। उस कवर लेटर की मदद से आपको जॉब मिलती है। कवर लेटर किस तरह बनाना है, सारा क्या मेथड है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो भी स्किल है, ठीक है, आपकी जो भी जॉब पोस्ट हुई है, आपने उसी जॉब पोस्ट से कीवर्ड उठा के कवर लेटर क्रिएट करना है। अगर आप लोग डिमांड करोगे अपवर्क के कंप्लीट कोर्स की, तो मैं अपने चैनल पे वो कोर्स भी डाल दूंगी। अभी यहाँ पर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, अगर आपको वो कोर्स चाहिए तो वो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। अपवर्क पे जॉब ग्रैब करने का क्या तरीका होता है, आपके पास जो भी जॉब पोस्ट होती है अपनी रिलेटेड जॉब देख लें, उसके बाद आपने उस जॉब पे बिड करना होता है, कवर लेटर सबमिट करना होता है। कवर लेटर सबमिट करने के बहुत से तरीके हैं, वो आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी जो भी जॉब पोस्ट आई है उसी के अंदर से कीवर्ड उठा के आप कवर लेटर क्रिएट करो, उसके बाद बिड करो। क्लाइंट जो है वो आपको अप्रोच कर लेंगे। अपने क्लाइंट्स का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, आपने चेक कर लेना है वो क्लाइंट जो है वो ऑलरेडी कितनी जॉब्स पोस्ट कर चुका है, कितने लोगों को हायर कर चुका है, ये सारा कुछ आपने वहाँ से चेक कर लेना। तो प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, इंडीड है, इंडीड से आप लोग जॉब्स फाइंड कर सकते हो। अभी यहाँ मैं प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑफलाइन और फिजिकल जॉब्स भी देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं हमने स्किल सीख ली, हमें जॉब नहीं मिल रही। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने स्किल सीखने के बाद, ये इम्पोर्टेंट बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि स्किल सीखने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी जो है वो ऑनलाइन जॉब मिले। आप फिजिकल जॉब भी कर सकते हो, और बाकी जितनी भी जॉब्स हैं उससे ज़्यादा पे होती है स्किल की। इन स्किल्स की, जो भी आप ऑनलाइन स्किल्स सीखते हो, इन स्किल्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई भी जॉब फाइंड करते हो अपने एजुकेशन के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट, आप ई कॉमर्स के किस प्लेटफॉर्म को सीखना चाहते हो, अगर आप नून सीखना चाहते हो, एड से सीखना चाहते हो, आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज आपके पास उसी कोर्स के मुतालिक आएगी।